एनडीएमसी के अंदर। तो एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष जितेंद्र जी को आप जानते भी होंगे, ये कोई नया पहचान की बात नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित के लिए कहीं ना कहीं ये संघर्ष करते देखे भी गए हैं। आज ये क्या कहेंगे, किन समस्याओं के साथ अपनी पूरी टीम के साथ, आपको मैं बता दूं पूरी टीम के साथ क्यों आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, सीधे मैं सुनाऊंगा उन्हीं की आवाज़। सर क्या दिक्कत है आपको कि आज आप लोग पूरी टीम वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट आज अपने पूरे पदाधिकारियों के साथ कुछ मांगे हैं हमारी, उनको लेकर हम आए हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय जी से हम अपील कर अध्यक्ष महोदय जी की जो वर्तमान समय में जो प्रशासन काम कर रहा है, जैसे कि निर्देशक कार्मिक हैं, वह बहुत ही सकारात्मक तरह से अपने भूमिका निभा रहे हैं। जितने भी हमारे यूनियन के लोग हों, चाहे वो हमारे या हमारे कर्मचारी हों, उनसे सरल तरह से मिलते हैं और अपनी समस्या रखते हैं और वो उनका समाधान भी करते हैं। ऐसे ही सलाहकार कार्मिक जो हैं बड़े ही विनम्र हैं, वह किसी भी कर्मचारी की जितनी भी समस्याएं होती हैं वह बड़े स्वभाव लेकर सुनते हैं और उस पर विचार करके उनको समझाते भी हैं कि भाई आपकी ये समस्या ऐसे दूर हो सकती है या इसमें ये कमी है। तो हम सलाहकार कार्मिक का भी धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ हमारे संयुक्त सचिव हैं, वह भी बहुत ही सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। जब से ये पूरा प्रशासन आया है, मैं संयुक्त सचिव का बार बार धन्यवाद करता हूं कि हम उनसे अक्सर मिलते हैं और वो अक्सर हमारी समस्याओं को सुनते हैं और उस पर विचार करके उन समस्याओं का भी निवारण। पालिका सहायकों को जो हमारे आरएमआर कर्मचारी हैं, उनको पालिका सहायक नागर बनाया गया, पालिका सहायक स्वास्थ्य बनाया गया, लेकिन जो हमारा क्या नाम है पिछला कर्मचारी है, उनका कैडर अभी नहीं चेंज किया गया है। उन्हीं को आज बेलदार के पद से रिटायर किया जा रहा है, उनको सफाई कर्मचारी के पद से रिटायर किया जा रहा है। जब ये लोग आज रिटायर होंगे तो मैं मानता हूं कि इनको पालिका सहायक नागर या पालिका सहायक स्वास्थ्य या पालिका सहायक हॉर्टिकल्चर के पद से नियुक्त किया जाना चाहिए, जो कि कुछ अधिकारियों की कमी के कारण ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। जब गजट नोटिफिकेशन हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अब क्लास 4 में कोई नहीं है हमारा कर्मचारी, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अपील करूंगा कि इस पे गहरा विचार करें कि हमारा परिवार आता है, वो देखता है कि अब हमारे जो परिजन हैं वो बेलदार से रिटायर हो रहे हैं, जबकि हमारा कैडर चेंज हो गया है। तो जैसे स्वास्थ्य हमारा सफाई कर्मचारी है, वो भी पालिका सहायक स्वास्थ्य से रिटायर होना चाहिए। तो मेरी मांग है आपसे कि आप इस पे विचार करें और उनकी डेजिग्नेशन चेंज कराएं, जिससे कि वो भी सम्मान की स्थिति से रिटायर हो पाएँ। 30 साल हो गए हैं उनको एक ही पोस्ट पे काम करते हुए, और अब जब आपने उनका पद बदल दिया है तो उनका पद पे स्लिप में और क्या नाम है आई कार्ड में भी चेंज होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी विसंगति है। जो हमारे पालिका सहायक थे नितिन जी, उनकी मृत्यु है अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय जी से अपील करूंगा कि उनके परिवार को एक किसी सदस्य को आरएमआर पे नियुक्ति दी जाए, जिससे कि उनके घर का पालन पोषण हो सके, और एक दिन की सैलरी सभी कर्मचारियों की काटकर उनके परिजनों को दी जाए, और जिसको आपत्ति है वो लिख कर दे कि भाई मुझे सैलरी नहीं कटवानी, तो उसकी सैलरी ना। सिविल इंजीनियर जो हमारे सीडीसी पे नियुक्त हुए थे, वो 10-10 सालों से सीडीसी पे चले जा रहे हैं, लेकिन जब उनके रेगुलाइजेशन का मसला आता है तो उनको करंट से रेगुलर किया गया है, जिससे उनकी कई सालों की जो उनकी तपस्या है उसका उन्होंने फल नहीं मिलता। मेरी माननीय अध्यक्ष मोदी जी से अपील है कि जिसको भी जहां से सीडीसी बनाए, रेगुलर भी वहीं से किया जाए, ताकि उसको उसका लाभ भी मिले, और जो उसने कार्य किया है प्रशासन के लिए उसे ध्यान में रखकर उसकी जो प्रमोशन की जो कार्यशैली है उसको रेगुलर भी वहीं से किया जाए जहां से उसको सीडीसी। स्केलों में मतभेद था, जो हमारी कमेटी का गठन हुआ है, मैं सभी अधिकारी जो कार्यकारिणी में हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करें, और सभी इलेक्ट्रिक के जो हमारे भाई हैं जिनकी स्केलों में कुछ विसंगतियां हैं तो वो ठीक की जाएं, जिससे कि वो भी जैसे हमारे कैडर को एनएफएसजी मिला है, तो ऐसे ही अगर उनके
लेवल ठीक कर दिए जाएं तो वो भी अपनी उससे संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी दिन रात रिस्क पे ही काम करते हैं और घर से जब निकलते हैं तो ये पता नहीं होता कि शाम को घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। जब हमारा कर्मचारी इससे आश्वस्त होगा तो वो ठीक तरह से काम कर पाएगा, ठीक तरह से पालिका परिषद को अपनी काम का जो 100% दे पाएगा। तो माननीय अध्यक्ष मोदी जी मेरा विनम्र अनुरोध है कि इनके लेवल जल्द से जल्द ठीक कराए जाएं। पांचवी हमारी मांग थी कि श्री राम जी का भी जो वनवास था वो 14 साल में पूरा हो गया था, लेकिन जो हमारा मलेरिया के कुछ हमारे साथी जन हैं जो 17 साल हो गए उनको, अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया। मेरी माननीय अध्यक्ष मोदी जी और सभी मेंबरों से अपील है कि आप हमारे इन साथियों पे गौर करें और इनका केस काउंसिल में लगाएं या MHA भेजें, लेकिन इन्हें स्थायी किया जाए ताकि ये भी अपनी रोजी रोटी का निर्वाह। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इस समय काम कर रहे हैं, वो भी 8-8 साल से SC का काम कर रहे हैं और वो चीफ इंजीनियर का काम संभालने के लिए सक्षम हैं। अगर हम बाहर से भी किसी डेपुटेशन में जो लोग आते हैं, एक चीफ इंजीनियर का खर्च 3 लाख रुपये होता है और साल भर में कम से भी कम 50 लाख रुपए हमें उन्हें देने पड़ते हैं। अगर 2 आते हैं तो 1 करोड़ रुपए हो गया। तो हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं, भले ही आप उन्हें रेगुलर ना करें या CDC ना बनाएं, लेकिन आप उनको चार्ज दे दें जिससे कि NDMC पे ये बोझ है ये हटे और हमारे जो लोग काफ़ी समय से इन चीज़ों से वंचित हैं वो इन पदों पे रहकर, पालिका से विशेष अनुरोध करूंगा कि इस पे विचार किया जाए। किसी बाहर से चीफ इंजीनियर को बुलाने के बजाय आप अपने ही घर से जो हमारे सीनियर SC हैं उन्हें नियुक्त किया जाए। अगर आपको बाहर से बुलाना है तो एक ENC की पोस्ट हमारे इधर होती थी, आप ENC की पोस्ट के लिए किसी को बुलाएं, पर चीफ इंजीनियर हमारे जो वर्तमान में SC काम कर रहे हैं जो सीनियर मोस्ट हैं उनमें से किसी 2 से और माननीय अध्यक्ष मोदी जी से ये अनुरोध है कि जितनी भी हमारी ये लंबित मांगे हैं उन पे विचार किया जाए और जल्द से जल्द हमारी सारी मांगे पूरी की जाएं। इसका हमें आपसे भरोसा है, क्योंकि जितने अधिकारी इस समय काम कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव हैं, सभी कर्मचारियों के लिए सकारात्मक काम कर रहे हैं और जो प्रशासन इस समय है वो कोई भी कर्मचारी उनसे ना परेशान है ना नाराज़ है। हाँ, काम थोड़ा सा फिक्सेशन का धीरे ज़रूर चल रहा है, लेकिन वो काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। ऐसा मेरा कहना है कि जो हमारा पालिका सहायक नितिन जी की मृत्यु हुई है उस पर किसी एक परिजन को नौकरी जल्द से जल्द देने का। जितने भी हमारे पालिका सहायक अभी जो बने हैं उनके लिए खुशी की खबर है कि इस बार की जो सैलरी है वो उनकी पे स्लिप बन गई है और उनको पूरी सैलरी अप्रैल में फर्स्ट BND में मिलने जा रही है। इसके लिए मैं उन्हें विशेष शुभकामनाएं से जरूर चले जाएंगे, लेकिन हमारे दिलों से कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने काम आपके समय में हुए हैं उतने काम आज तक किसी माननीय अध्यक्ष महोदय जी के समय में नहीं हुए। और विशेषकर आपको मैं NDMC वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से धन्यवाद करता हूँ।